हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आज जो है समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 7 होने जा रहा है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इस तरह के आपका सारा वीडियो आपको डाल दिया गया यूट्यूब पर, तो आप सर्च करके एग्जाम प्री के प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी मुफ्त में। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या तो व्हाट्सएप पर जुड़कर इसका ले सकते हैं, या तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके भी इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल चाहिए तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा स्मरणीय तत्व को देखते हैं। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन टॉपिक है कि भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान तो इसके द्वारा सरकार के अंगों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की कार्य पद्धति तथा अधिकारों को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि जिससे वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। किसका है? भारत का है, जो सामाजिक न्याय और समानता का तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार का निर्मित किया गया है। ठीक है, अगला है कि मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किए गए। इन्हीं को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगला है राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक दल एक ऐसे संगठन है जो अपने सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हित के लिए कार्य करने के उद्देश्य से सत्ता की प्राप्ति करता अथवा विपक्ष में बैठकर सरकार की उन नीतियों का विरोध भी करता है जो जनहित में नहीं होता। इस प्रकार यह सरकार पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। ठीक है, C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, होगा CPI। ठीक है, CPI। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। ठीक है, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो 2 का आंसर होगा चुनाव आयोग। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? ठीक है, 3 का राइट आंसर होगा सी, प्रेस। ठीक है, न्यूज वगैरह जो होते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा 4 नंबर कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। ठीक है, 4 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, सरपंच। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका का अदा करता है? सरपंच। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर 335। ठीक है, ए नंबर 335। अगला है सोशल एक्सचेंज शताब्दी शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 6 का राइट आंसर होगा ए, हर्बर्ट सेंसर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बाल विवाह एक्ट को। ठीक है, किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? तो बाल विवाह एक्ट को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? ठीक है, तो 8 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, बी नंबर होगा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला है कि किस वर्ष संसद ने 3 तलाक कानून पास हुआ? ठीक है, किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? आप 3 बार जो है तलाक दे सकते हैं। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर होगा सी नंबर 2018 में। ठीक है, 9 का सी। अगला ये बिहार में पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ से जो है आपका आंसर देखिए सही दिख रहा है, PDF उसका नहीं दिख रहा था तो। ठीक है, इसका PDF का आंसर होगा देखिए CPI होगा। ठीक है, इसको बताए थे चुनाव आयोग, इसको क्या बताया था? इसका प्रेस आंसर बताए थे। इसमें कौन न्यायाधीश की आधा भूमिका करता है? तो 4 का आंसर होगा सरपंच। 4 का आंसर कौन बताए थे? सरपंच। ओके,
यहाँ पर देखिए ठीक दिख रहा, उसमें नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नौकरियों का आरक्षण है? 335 में होगा। सोशल होगा, कौन होगा? तो इस हार्बर्ट स्पेंसर होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? तो बाल विवाह को कहा जाता है, ठीक है। इतना रिपीट हो गया, जल्दी से बताइएगा। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा इसका 73वां 74वां होगा। 3 तलाक का पारित हुआ तो 2018 में पारित हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। ओके, बिहार में पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? जल्दी से बताएगा। बिहार के बात किया, ठीक है, पूरे भारत की नहीं, बिहार के। तो 10 का राइट आंसर होगा बी नंबर 50%, ठीक है। अगर भारत की बात करता तो 33%, बिहार के बात करेगा तो 50%, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। आइए, बिहार में पंचायती राज के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 11 का ए नंबर ऑप्शन। अगला है, पंचायती राज्य में कितने स्तर होते हैं? पंचायत के जो स्तर होते हैं वो कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ठीक है। मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं और वार्ड होते हैं, ओके, 3 स्तर। अगला क्वेश्चन बताएगा, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? 13 का राइट आंसर होगा प्रमुख होता है, ठीक है। अगला है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थान कमेटी का गठन कब हुआ? तो 14 का राइट आंसर होगा 1962 में, ठीक है। बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? तो 15 का राइट आंसर होगा डी नंबर 1952 में, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होता है? ठीक है, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, 8 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्य का उल्लेख किया गया? तो 17 का राइट आंसर होगा 30, ठीक है। अगला, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए नीतीश कुमार। अगला है, निम्न में किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ए अपराधों में कमी, ठीक है। अपराधों में कमी से मद्यपान से क्या रिलेटेड है? ठीक है, आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बताएगा, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू की? तब 20 का राइट आंसर होगा, जल्दी बोलिएगा, ए नंबर, ठीक है, 1977 में। जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू की? 1977। बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 21 का राइट आंसर होगा 2017 में, ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी, ग्राम कचहरी। अगला है कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? तो 23 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 18 वर्ष, ठीक है। अगला है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो 24 का आंसर होगा डी नंबर, 5 वर्ष, ठीक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो 24 का आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 24 के बाद 25 नंबर, कि निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध होगा बी नंबर, पंचायती राज से, ठीक है। अगला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण यानी सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? तो 26 का राइट आंसर, जल्दी बोलिएगा, बी नंबर होगा, पंचायती स्तर पर। निम्नलिखित में कौन गैर सरकार संगठन नहीं है? ठीक है, गैर सरकार संगठन नहीं है, 27 का राइट आंसर होगा डी नंबर, न्यायपालिका। ये गैर सरकार नहीं है, ठीक है, इसको जो नौकरी से आना है न्यायपालिका में तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ये ना कि चुनाव होगा, अपने मन से भी नहीं आ सकता। ये बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, 28 का राइट आंसर होगा ए, 243 को। अगला है कि निम्न में किसने भारतीय जनतंत्र को एक जाति तंत्र कहा? ठीक है, निम्न में किसने भारतीय जनतंत्र को एक जाति तंत्र कहा? तो 29 नंबर का राइट आंसर, जल्दी बोलिएगा, सी नंबर होगा, ठीक है, यानी कि नर्मदेश्वर प्रसाद, ठीक है, नर्मदेश्वर प्रसाद। अगला है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है,
30 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्राम पंचायत का सचिव। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ठीक है। 31 में कहते हैं कि खातों के वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना डैश का मुख्य कार्य है, ठीक है। 33 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, ग्राम सभा। कौन होगा? बी नंबर, ग्राम सभा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में किसे सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर होगा ए, विकास में लोगों की भागीदारी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 33 का राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अगला है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव जो डैश कितने माह के भीतर होनी चाहिए? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि तारीख से 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 महीना के अंदर जो है चुनाव करा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। 35 नंबर का होगा बी नंबर, परिवहन सुविधाएं। निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं था? परिवहन की सुविधाएं। अगला है, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो 36 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, राज्य सरकार। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर होगा बी नंबर, राजस्थान, ठीक है। कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? राजस्थान। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में कौन इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए नंबर, ग्राम पंचायत, ठीक है। कौन पंचायत? ग्राम पंचायत। अगला है, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ? किस वर्ष, ठीक है, दोनों सदनों में। यहाँ देखिए दोनों सदन लगाया, दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ, तो हो जाएगा 2019 में, ठीक है। ओके, तो इस तरह से वीडियो जो है आपका समाप्त होता है। वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कितना था? 39 क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो पूरा समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।